भरिए ज़िंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का आप जो सत्संग सुन रहे हैं, ये सत्संग सुनते सुनते दो चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी। एक, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसके लिए आपको सही इलाज मिल जाएगा और वो बीमारी ठीक हो जाएगी। और दूसरा, अगर पैसों की समस्या चल रही है किसी भी तरीके से, तो वो समस्या 1 हफ्ते के अंदर आपकी दूर हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे एक हफ्ते में कैसे हो सकता है, ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। पर गुरु जी बैठे हैं ना, गुरु जी 1 हफ्ते में तो क्या, चुटकी भर में आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मैं गुरु जी की तरफ कितना सरेंडर कर रहा हूँ। मैं हर बार बोलती हूँ 2 चीज़ें, एक सरेंडर और एक डायरेक्ट कनेक्शन। आज मैं आपको दोबारा से इन दोनों चीज़ों का मतलब भी बताऊंगी। एक बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग, आज गुरु जी का वचन। गुरु जी का वचन इसलिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपको पता चले कि गुरु जी समय समय पर अपनी संगत को क्यों ऐसा बोलते थे, जो कि आज भी हमारे काम आता है। गुरु जी के 105 वचन, जो कि 105 वचन तो हमें पता है कि ये इस संगत को बोला, ये इस संगत को बोला। उसके अलावा भी गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में आके भी बहुत सारी संगत को बहुत सारा अपने दिल, उनके दिल की जो बातें थी, गुरु जी ने सपने में आके हल कर दी, उनको उसका जवाब दे दिया। और गुरु जी अगर 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, किसी भी सत्संग में अगर मैं आपको एक डेट देती हूँ कि गुरु जी कह रहे हैं इस समय तक आपका ये काम हो जाएगा, तो मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि उस समय तक वो काम हो जाता है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर होंदी है। संगत जी, जब आप गुरु जी को अपना मानना शुरू कर देते हो, आपको लगने लगता है कि अब यही मेरी असली मंजिल है ज़िंदगी की, इसके बाद ना तो मैंने इसके आगे कुछ सोचना है, ना इनके पीछे कुछ सोचना है। अपनी ज़िंदगी के बारे में कम से कम सोचो कि अब क्या होगा, इसका ये ना हुआ तो क्या होगा, बेटे का ना हुआ तो, हस्बैंड का ना हुआ तो, वाइफ का ना हुआ तो, बेटी की शादी ना हुई तो। ये सब सोचना बंद कर दो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, मंत्र जाप। जितना गुरु जी का मंत्र जाप करोगे, जितना उठते बैठते उनका नाम लोगे। अच्छा, अब बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं कि देखो ये भी गुरु जी बुलवा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए, किसी के लिए, किसी संगत के लिए ये ज़रूर होगा। अगर आपके लिए जो मैं बोलने जा रही हूँ, अगर आप वो संगत हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखिए। गुरु जी कहते, तुसी ना उंज ते मैनू याद करदे नहीं, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ करो। संगत जी, अगर आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं, अगर दुखी हैं, रो रहे हैं, रोना भी 2 तरह से है। एक, गुरु जी को देख के रोना आ जाए, दिल भर जाए, ऐसा लगे कि बस यही अपने हैं, वो एक अलग भाव से आप रो रहे होते हो। उस समय तो आप सबसे करीब होते हो गुरु जी के, क्योंकि गुरु जी आपका वो अंदर का भांडा जो है वो साफ़ कर रहे होते हैं। आपके अंदर की जो कुरीतियाँ हैं, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, उसको गुरु जी आँखों के ज़रिए, आंसुओं के ज़रिए निकाल रहे होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ना अपने किसी दुख से बहुत दुखी होते हैं, अपनी पुरानी बातों को याद करके दुखी हो रहे होते हो। किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो रहे हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा तो दुखी हो रहे हो, और उसलिए आप रो रहे होते हो। तो वो जो रोना होता है ना, उस रोने को गुरु जी अच्छा नहीं मानते। गुरु जी कहते वो नेगेटिविटी होती है। आप जितना रो के अपनी चीज़ों को सोचते हो या बोलते हो या किसी को बताते हो, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा भावी होती जाती है आपके ऊपर, उसका प्रभाव और ज़्यादा होने लग जाता है। कोशिश करें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख परेशानी है, आराम से बैठें और गुरु जी के सामने गुरु जी को बोलें, गुरु जी, ये जो परेशानी आई है, ना तो इसको मैं दूर कर सकती हूँ और ना मुझे इसका हल पता है। मैंने आपको सरेंडर किया हुआ है, मैंने आपको अपने आप को सौंपा हुआ है। आप जो करेंगे, जैसे करेंगे, मुझे सब मंजूर है। मुझे आपकी करनी पर भरोसा है,
आपने मुझे चुना हुआ है, आपने मुझे संगत बनाया हुआ है, तो आप मेरी जिम्मेवारी अगर आपके हाथ में है तो कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि आप मेरे लिए हर पल अच्छा ही कर रहे हैं। मुझे वो कैसा लग रहा है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरी समझ छोटी है। मुझे सिर्फ़ अपनी खुशियाँ नज़र आती हैं, जिन चीज़ों में सुख है मुझे वो नज़र आता है। तो गुरुजी, मुझे माफ़ करना अगर मैं इतने दुख, कठिनाइयाँ या परेशानियाँ, बीमारियाँ, क्लेश देखकर रो पड़ूँ तो। ये प्रार्थना ऐसी है जो कि अगर आप दिल से करें तो गुरुजी को समझ आ जाएगा कि आप बहुत नाज़ुक हैं। जैसे एक बच्चा है, वो दूसरी क्लास में है, अगर कोई उसको 10वीं क्लास की पढ़ाई करवा दे तो वो नहीं कर पाएगा, वो दूसरी क्लास तक ही सीमित है। इसी तरह हर किसी का जो सहने की शक्ति है वो अलग अलग होती है। जब गुरुजी आपको कभी नींबू की तरह निचोड़ रहे होते हैं और आपकी ज़िंदगी में जो दुख है वो गुरुजी की वजह से नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये आपके पिछले कुछ कर्म होते हैं जो कि गुरुजी कटवाने के लिए आपका हाथ पकड़ते हैं कि आप इसको नहीं सह पाओगे। ये आपके कई पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं। मैंने तेरा हाथ पकड़ा है ताकि ये इतने बुरे कर्म होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कई बार हम जो कर्म कर रहे हैं वो कितने बुरे हैं, लेकिन उनको जब भुगतना पड़ता है तब हमें समझ आती है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि हमारा कभी ज़िंदगी में पीछा नहीं छोड़ेंगी, कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो उसमें क्या होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा दुख परेशानी आपके ऊपर आनी होती है पिछले कर्मों की वजह से, तो गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा होता है, आपको चुना होता है, तो आप उनका सिर्फ 10% सहते हो, उससे ज़्यादा नहीं सहते। अब उस 10% में भी हम इतने ज़्यादा परेशान होके भावुक हो जाते हैं। हमारे जितने भी आसपास हमारे रिश्तेदार होते हैं, ये सब हमारे पिछले कर्मों का फल ही होता है। हमें वैसे तो दुख पता नहीं चलते, पर हम इनके अंदर, इनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां चल रही होती हैं, हम उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इतने दुखित हो जाते हैं कि हम फिर उन दुखों को दूर करने के लिए गुरुजी से सुख मांगते हैं। अपने लिए नहीं मांगते, हम मांगते उनके लिए हैं, पर उनको सुखी देख कर हम सुखी होना चाहते हैं। आज अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं, कोई भी एक इच्छा, कोई भी एक ऐसी चीज़ अपने दिल में रखिए जो आप चाहते हैं कि वो आपका दुख दूर हो, वो कष्ट दूर हो। ये पक्का है, ये सत्संग सुनते सुनते जब ये सत्संग आप पूरा सुन लेंगे, कमेंट्स में जय गुरु जी लिखेंगे, और जो भी संगत इस समय इन परेशानियों से जूझ रही है वो लिखेगी कि हाँ जी आंटी, मैं ऐसी संगत हूँ कि मैं रो पड़ती हूँ, मेरे से दुख सहन नहीं होते, और मैं दुखी होकर गुरु जी की तरफ देखती हूँ, पर मेरे दुख फिर भी कम नहीं होते। तो मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं कम होते, पर अगर आप वो संगत है तो कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि जब आप कमेंट्स में लिखते हैं, आपके कमेंट्स गुरुजी तक पहुँचते हैं, और गुरुजी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं और आपके सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखते हैं, और आपकी वो दुविधा, वो कष्ट, वो दुख दूर करते हैं। अब आप रोते हुए अगर आपका बच्चा आपसे कुछ चीज़ मांगे और वो रोता हुआ आए, तो आप उसको क्या बोलोगे? रोता रहे। एक बच्चे को एक चीज़ चाहिए, वो कह रहा है मुझे, रोते हुए बोल रहा है मुझे ये चाहिए, तो आप उसको कहोगे पहले चुप हो, पहले आंसू पोंछ, ढंग से बोल, फिर मैं दूंगा या दूंगी। वही गुरुजी के साथ है। अगर आप रोते हुए गुरुजी से कुछ मांगोगे, वो रोना नहीं जो गुरुजी को देख के दिल भरता है, वो रोना नहीं, ऐसे कि मैं इतनी दुखी हूँ, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मेरे मायके वाले ऐसे हैं। अगर आप यही रोना रोते रहोगे हमेशा गुरुजी के आगे, तो गुरुजी कहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी तो जी नहीं रहे, आप सिर्फ दुखों की तरफ ध्यान दे रहे हो। लेकिन वहीं आप कहो गुरुजी, ये देखिए, ये डायरेक्ट कनेक्शन है। पहले आपको बताया सरेंडर, के जो कुछ हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि गुरुजी ने हमें चुना हुआ है, हमें संगत बनाया हुआ है। हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, हम कुछ बदलना भी चाहें तो भी नहीं बदल सकते, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो गुरुजी, हर चीज़ आपके हाथ में है, इसलिए आपने अपना हाथ हमारे हाथ में
हमारा हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अपना हाथ हमारे सिर पे रखा हुआ है। तो हम जहाँ आप ले चलोगे हम चलते रहेंगे बिना उफ किए, क्योंकि हमें पता है कि आपको हमने समर्पित किया हुआ है अपने आप को कि आप हमारे लिए सब हमेशा अच्छा करोगे। ये हो गया सरेंडर। और डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ये कि आप जब गुरुजी से कुछ मांगते हो, कुछ बात करते हो, तो स्पष्ट भाषा में बोलो, हक से बोलो, प्यार से बोलो। जो आपको जैसा आपको लगता है कि मैं अपने घर में मेरे माता पिता हैं, जिस तरह मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मैं गुरुजी से वैसे ही बात करूँगा। और गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके भाव के भूखे हैं कि आप कितने प्यार से, किस भाव से गुरुजी से बात करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि गुरुजी तो मेरे लिए काम करने ही आए हैं, मेरे सारे दुख दूर करने ही आए हैं, तो आप गलत हैं। गुरुजी आपको जीवन जीना सिखाने आए हैं। आप जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं उन चीज़ों से निकालने आए हैं। गुरुजी आपको बताने आए हैं कि आप कुछ नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते। आपने अगर कुछ करना है तो मंत्र जाप करें, गुरुजी का नाम जपें, जल प्रसाद पिएं, गुरुजी के साथ बातें करें। और जो ये गुरुजी के साथ बातें करनी होती हैं, इसको डायरेक्ट कनेक्शन कहते हैं। जब आप अपनी परेशानी खुद गुरुजी को बताएंगे बिना रोए, अपने सुख भी बताएंगे, अपने दुख भी बताएंगे, ऐसे बात करें जैसे आप बात करते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ऊंचा बोल के ही बात करनी है, दिल से बात करें, आपको उन बातों का जवाब ज़रूर मिलेगा। ये है डायरेक्ट कनेक्शन। और ये सत्संग सुनने के 1 हफ्ते के अंदर आपका कोई भी दुख जो इस समय आप सोच रहे हैं, बड़े से बड़ा दुख आपका दूर होगा और 100% होगा। गुरुजी अगर बुलवा रहे हैं तो गुरुजी ये करवाते हैं। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आज आप सुन रहे हैं गुरुजी का प्यारा सा चैनल गुरुजी के वचन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक भेजने की कोशिश किया करें, ताकि हर किसी का गुरुजी के प्रति जो प्यार है, लगाव है, और उनको जो गुरुजी से चाहिए सत्संग सुनते सुनते उनको भी वो मिले और उनके दुख दूर हों। आज पहले मैं आपको एक जो गुरुजी का वचन है, वचन 104, पहले मैं आपको वो सुनाती हूँ और फिर बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग। तो चलिए सुनते हैं गुरुजी का वचन 104, जो कि है, गुरुजी का वचन 104 है, अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ भी नहीं होता। एक गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते हैं। ये तो हमारे ऊपर है ना कि हमने फूल चुनना है कि कांटे। हम फूल ही चुनेंगे। लेकिन फूल जब आप चुनते हैं, चुनने का मतलब होता है कि जब आप फूल तोड़ते हैं तो आप फूल को इस तरह तोड़ते हैं कि कांटा आपके हाथ पे ना लगे। आप कांटों को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करेंगे कांटों को तो कांटा चुभने का डर है। लेकिन आप कांटों को अपनाते भी हैं और उससे बचने का तरीका भी आप समझ जाते हैं कि मैं इस तरह से फूल को पकड़ूं ताकि ये कांटा ना चुभे, होता है ना। तो गुरुजी का 104 वचन बहुत ही अच्छा है कि जो लोग आपके साथ रहते हैं ना, आप उनकी अच्छाइयाँ छोड़ के उनकी बुराइयों को देखते हो, मत देखा करो। हमारे अंदर भी बुराई है, सबके अंदर होती है। गुरुजी कहते हैं अच्छाई की तरफ ध्यान दो ना, बुराई की तरफ क्यों ध्यान देते हो। जिस चीज़ पे जितना ध्यान दोगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा नज़र आने लग जाएगी। तो आज कोई भी इंसान जो आपको लगता है कि ये इंसान इसमें ये बुराई है, लेकिन आज आप उसके अंदर एक अच्छाई ढूंढेंगे। ये एक तरह से गुरुजी का ही संदेशा है आपके लिए कि अगर किसी से बना के रखनी है तो उसकी बुराइयां छोड़ के उसकी अच्छाइयों की तरफ आप ध्यान दें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। दीपा आंटी, आप कैसे हो? मेरे घर में तो चमत्कार ही मुझे लगता है। मैं जो भेज रही हूँ अभी
इस महीने में मैं बॉम्बे की, मगर मैं साउथ इंडियन हूँ, मैंगलोर में शिफ्ट हो गई हूँ। और मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ, 1 साल से नियरली, लास्ट ईयर में मेरे बेटे के बारे में, यूके के एडमिशन वीजा का बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था। आप विद इन 1 वीक बोले थे, बट उसका पहले ही हो गया था। अब वो पढ़ रहा है, जनवरी में उसका एग्जाम है। शुक्राना। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ इसके बारे में, और दीपा आंटी। और दूसरा मेरे पेंशन के बारे में, मैंने 6 महीना लगा, मगर मुझे मेरे कलीग से मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मिल गया, और सबको 10% कट करके और कुछ कैसे ऐसा मिला। मगर मेरे को तो पूरा गुरुजी के ऊपर मैंने छोड़ा। गुरुजी आप ही देखेंगे, सबको 2 महीने में मिल रहे हैं, मगर मैंने इतना टाइम हुआ पर मैं बहुत ट्रस्ट की, और बहुत फेथ है मुझे गुरुजी के ऊपर। तो इसलिए मैं, गुरुजी ने मुझे पूरा क्या बोलूं, दर्शन दिया है, मेरे पास है, मेरे साथ में है। बहुत कुछ हुआ है, मगर याद नहीं आता है। पर गुरुजी मेरे सपने में ऐसे सब मैं सुनती हूँ, तो मैं सोचती हूँ गुरुजी मेरे सपने में कब आएंगे, कब कैसे दिखेंगे, सामने देखना है। पर बटरफ्लाईज तो मेरे को हमेशा दर्शन। और ये आज की जो बात मैं बोल रही हूँ अभी की, अभी मैंने पूजा करके उठी हूँ, और ये बटरफ्लाई 3 दिन हुआ है उसी जगह पे, उधर ही घूमते हैं। और 2 रात मैं सुबह उठती तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं वापस आ जाता है। तो मैं आज अभी मैं क्या दूं, क्या करूं, मैं बहुत कहीं कहीं भी नहीं हिल रहे। तो इसलिए मुझे बहुत फील, और गुरुजी से भी बात कर रही हूँ। गुरुजी मैं क्या करूँ, को किसके रूप में कौन है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे माफ करो गुरुजी, मुझे अभी सच बता दो। और मेरे को ऐसे थॉट आए कि इतने 3 दिन से कुछ भी नहीं लिया करके, आज मैं पूजा होने के बाद एक फूल में, एक लोटे में मैंने डुबा के, और वो पानी वहां रखे। बटरफ्लाई उसके ऊपर से नीचे उतरा, मैंने पाटला रखा था, वो भी मैं दिखाऊंगी। उसको मैंने हटा के, और फिर एक फूल और डुबा के पानी के साथ में मैंने उधर रखा, घुमा, और उसके ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरा हुआ है। तो गुरु दीपा आंटी, आप ही मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, इसका मतलब क्या है। धन्यवाद। और दीपा आंटी, आप थोड़े पतले, आपके बारे में बोल रही, वी आर वेरी लकी टू हैव यू। और कितने बार आपका जो भी हर सत्संग सुनते हैं आपके, तो सच ही लगता है। कुछ ना कुछ आप बोलते किसी के लिए ऐसा लगता है मेरे साथ तो कल ही हुआ था, अभी हुआ है, शायद आज सुनती हूँ अभी क्या होगा करके। तो मैं हर रोज आपका सुनती हूँ, और बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। धन्यवाद धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी। आपको कुछ भी नहीं करना, वो बटरफ्लाई अपने आप जो उसने करना है वो करने आई है और करके चली जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करना है, बाकी सब छोड़ दें। अब कईयों के घर में ऐसे आ जाती है बटरफ्लाई, बहुत बहुत देर तक रहती है, घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, और कई बार वो वहीं पर ही प्राण त्याग भी देती है। अगर ऐसा कभी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपके सामने कोई कबूतर या कभी कोई भी जीव अगर अपने प्राण त्यागता है, तो वो इसलिए त्यागता है कि उसको पता है ये गुरु जी की संगत है, और ये गुरु जी की संगत मेरे को गुरु जी का मंत्र जाप सुना देगी आखिरी टाइम पे,
या उस जगह पे वो अच्छा फील करता है। तो बहुत सारी संगत मुझे भेजती है, आंटी हमारे घर में ये इस हो गया, ये हो गया। मत हर चीज़ से परेशान हुआ करो। गुरु जी की संगत हो, गुरु जी को सरेंडर करो और गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो। आज का वचन याद रखना कि हमें किसी के अंदर बुराइयों से ज़्यादा अच्छाइयाँ ढूंढनी है और हमें गुरु जी की गुलाब वाली संगत बनना है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।